स्कूल में पढ़ता था जब मैंने पहली बार किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी को देखा था। उनकी नाव समंदर किनारे आके रुकी। कुछ महीने बाद वहाँ पे एक पत्थर रख दिया गया और स्मारक बनाया गया। जब तक वो स्मारक बन के तैयार हुआ तब मैं कॉलेज पहुँच गया था। उसका उद्घाटन अंग्रेज वाइसराय ने किया था। मैं भी वहाँ पे था। अच्छा सा नाम रखा था उसका। क्या नाम दिया था पापा जी? गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 119 साल की उम्र में मैंने भी कितनी चीजों को बनते और बिगड़ते देखा। और कल आप 120 साल के होने जा रहे हैं पापा जी, हैं? चलिए अब सोने की कोशिश कीजिए। जन्मदिन की रात में भी सो जाऊं? पापा जी कल आपका कोई आम जन्मदिन नहीं है, बड़ा खास जन्मदिन है। कल सुबह जब आप उठेंगे ना तो देश के सबसे बुजुर्ग आदमी का तमगा मिल चुका होगा आपको। क्यों नरशीला, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी जी जी। पापा जी दवाई ले लीजिए और सो जाए। क्या बात है नरशीला, आपका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? कुछ नहीं। आज तो दवा बड़ी मीठी लग रही है। मनोहर काका मुझे ना थोड़ा जल्दी है तो मुझे काम से निकलना होगा घर। मैं आती हूँ। अरे अरे खाना तो खाती जाओ। चलिए। ये रेडियो हमेशा तो बराबर चलता है, फिर आज क्या? सो गए पापा जी। आज हम मिस्टर हरीश पानीकर के घर के बाहर हैं और कुछ ही देर में उनसे मिलेंगे। मिस्टर हरीश पानीकर जी ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है। 120 साल की आयु पाकर वो देश के सबसे वृद्ध इंसान बन गए हैं। कुछ ही देर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी आएंगे उनका इंटरव्यू लेने, लेकिन उनसे पहले धमाका न्यूज ये सौभाग्य पाएगा। ये है मिस्टर श्याम पानीकर जी, मिस्टर हरीश पानीकर के बेटे, जो इन्हें एक सरप्राइज बर्थडे केक देने वाले हैं। आपकी उम्र क्या है पानीकर जी? भाई मेरी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 88 साल। उम्र तो हमारे पिताजी की है 120 साल, 120 इयर्स। क्यों बेटे अतुल? और ये है मिस्टर अतुल पानीकर, मिस्टर श्याम जी के बेटे। आपको अपने दादाजी के ओल्ड मैन होने की कितनी खुशी है पानीकर जी? अगर मेरे दादाजी दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। भैया जी पापा जी को जगाने के लिए चलें क्या? अतुल बेटे चलो तुम्हारे दादाजी के पास चलो। द ग्रैंड मोमेंट धमाका न्यूज करेगा इस नई सुबह की नई शुरुआत। वेकिंग अप दादाजी, इंडियाज ओल्डेस्ट मैन इन द कंट्री। हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा आज इतना शुभ दिन है, इतना बड़ा दिन है और आप सो रहे हैं पापा? उठिए पापा। पापा 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 उठिए। पापा किस्मत देखिए सर, एक दिन और जी लेते तो देश के सबसे बूढ़े इंसान बन जाते। 119 साल जीकर मरे भी तो रिकॉर्ड बनाने से कुछ घंटे पहले। वो जैसे बैट्समैन 99 पे आउट हो जाए। What thing, what bad luck।
मिसेस बिलमोरिया, ये लक की बात नहीं, शक की बात है, क्योंकि मिस्टर पानेकर की मृत्यु नहीं, हत्या हुई है। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का तो अभी तक खुलासा भी नहीं हुआ। खुलासा नहीं हुआ है तो हो जाएगा। जहर देकर हत्या की गई। जहर? सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो पुलिस स्टेशन फोन कर दवे से बात कर ले। हाँ बोल वरुण, अब किस कैदी को छुड़ाना चाह रहे हैं तुम्हारे बॉस मिस्टर पाठक? आज सुबह जिनकी मौत हुई है, मिस्टर पानेकर, जो 119 साल के थे। हाँ तो अब उन्हें किसने मारा? तुम्हें कैसे पता कि उनका मर्डर हुआ है? मतलब मर्डर हुआ है? हाँ, पहले पुलिस को लगा कि नींद में उनकी मौत हुई है, ओल्ड एज की वजह से, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि जहर देकर उन्हें किसी ने मारा है। लेकिन वरुण, ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं, केडी सर को पता चला। लेकिन केडी को कैसे? बहुत सरल है। पानेकर साहब के तकिए पर गीला था, अर्थात मृत्यु से पहले उनके मुंह से झाग निकला था। जहर से हत्या का पहला चिन्ह, मृत शरीर के होठों का रंग गहरा भूरा। इसका यह अर्थ होता है कि मरने से पहले उन्हें किसी नाशक या कोरोसिव वस्तु ने छुआ था। जहर से मृत्यु हो तो बदन नीला पड़ जाता है, किंतु पानेकर साहब का चेहरा पीला था, जिसका यह अर्थ होता है कि जहर फास्फोरस पर डालकर दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरने से पहले पानेकर साहब ने अपना हाथ अपने सिरहाने पर पड़ी घंटी की ओर बढ़ाया, लेकिन घंटी बजा नहीं सके, जिसका अर्थ यह होता है कि उनकी मृत्यु नींद में नहीं, तड़पते हुए हुई है। इतना तुमको पता है केडी, तो फिर ये तो बताओ कि खून किसने किया है? मिसेस बिलमोरिया, आई एम इंटेलिजेंट बट नॉट दैट इंटेलिजेंट। वैसे पानेकर साहब का पोता उनकी मृत्यु से कुछ ज्यादा दुखी लग नहीं रहा था मुझे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतने बूढ़े आदमी को कोई मारना क्यों चाहेगा, वो भी आयु का रिकॉर्ड बनाने से एक दिन पूर्व। हत्यारा एक रात भी इंतजार नहीं कर सका। Why? कहाँ भाग रही हो नर्स शीला? सर, मुझे नहीं पता कि उस दवाई में जहर कहाँ से आया। मैं तो उनकी नर्स थी, उनका ख्याल रखती थी, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी? आपको अपनी सफाई में जो कुछ कहना है अदालत में कहना। ये अपने वकील से। मेरा नाम केडी पाठक है, मैं एक वकील हूँ। टीवी पर आपके हादसे की खबर देखी, मेरा ऐसा मानना है कि आप निर्दोष हैं। आपको आपत्ति ना हो तो आपका केस लड़ना चाहूंगा। केडी, तुम इसका केस लड़ोगे? पता है घर छोड़कर भाग रही थी जब हमने इसे पकड़ा, तो तुम्हें लगता है बेगुनाह है? रिलैक्स दवे, अब आगे जो कहना है प्रोसिक्यूटर कहेगा अदालत में। योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर, मुझे थोड़ी खांसी हो गई, लेकिन दवाई नहीं ली है मैंने। डर रहा हूं मैं दवाई लेने से, पता नहीं ये दवाई लूं और मैं मर जाऊं तो। पानीकर जी के साथ ऐसा ही हुआ। नर्स शीला ने उनको ये वाली खांसी की दवा पिलाई, ये सोच कर के उनकी खांसी बंद हो जाएगी, चैन की नींद सो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नर्स शीला ने इसी खांसी की दवाई में फास्फोरस युक्त जहर भी मिलाया, ताकि उनकी सिर्फ खांसी बंद नहीं हुई, सांसें भी बंद हो गई। और मुझे पता है पाठक साहब जो मेरे सीनियर है यही कहेंगे जज साहब की जहर तो कोई भी मिला सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि शाम को 5:30-6 के करीब नर्स शीला ही ये बोतल अपने साथ लेके आई थी दवाई की। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं योर ऑनर, मेरे पास गवाह भी है मनोहर का। जी हाँ साहब, मैंने खुद दवाइयों की लिस्ट सिस्टर को दी थी और ये खुद दवाइयां लेकर आई थी। उसी में ये शीशी भी थी। इन्होंने उस शीशी को खोला और अपने हाथों से पापा जी को ये दवा पिलाई। जी सर, मैं मानती हूँ कि मैं बाकी दवाइयों के साथ ये बॉटल भी लाई थी, लेकिन जब मैं लाई थी तो ये सील थी। उसके बाद मैंने इसे बेड के पास रखा और मैं चली गई। जब मैं दवाई देने के लिए वापस आई तो मैंने देखा कि उसकी सील टूटी हुई थी। नहीं योर ऑनर, ये झूठ बोल रही हैं। शीशी सील नहीं थी, शीशी खुली हुई थी। जज साहब, शायद किसी और ने उसे तोड़कर उसमें जहर डाला हो। किसने? ये मतलब किसने? आप ही ने सील तोड़ा, आप ही ने जहर मिलाया, आप ही ने खून किया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मनोहर काका जी, उस दिन उस रात जब ये देहांत हुआ पानीकर जी का, इनके बर्ताव में, बिहेवियर में कोई चेंज लगा था उस दिन? क्या बात है नर्स शीला, आपका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? कुछ नहीं।
फर्स्ट टाइम जिटर्स योर ऑनर। मैं मानता हूँ कि कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नहीं है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट किलर है। पहली बार इतना बड़ा कांड कर रही थी तो इट्स वेरी नेचुरल। नहीं जज साहब, मैंने खून नहीं किया है। हाँ, मैं उस रात टेंस थी, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। क्या वजह? मेरी पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी यहाँ पे, बताइए। जज साहब, मेरा एक जल्लाद बॉयफ्रेंड है जिसे छोड़कर मैं बॉम्बे भाग आई थी। उसने मेरा यहाँ का पता भी निकाल लिया और वो मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। इसी की वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंस थी और मैं भागने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ये जो जल्लाद बॉयफ्रेंड वाली जो कहानी बनाई बहुत अच्छी बनाई। ये बताइए कि ये जो जल्लाद बॉयफ्रेंड है आपका वो कहाँ है या उस वक्त कहाँ था? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको अरेस्ट करने के बाद पुलिस जब वहाँ पे थी तो आपका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आया ही नहीं, कोई नहीं आया वहाँ पे, ऐसा पुलिस का कहना है। हो सकता है वो आया और से मेरे बारे में पता चला और वो चला गया। हो सकता है कि आपने पानीकर जी की हत्या की हो सकता है नहीं हो सकता। आपने हत्या कैसे की ये तो मैं बता चुका हूँ योर ऑनर। हत्या क्यों की, द मोटिव ऑफ मर्डर ये भी बता देता हूँ। पैसा, रुपया, धन, रुपीस। ये क्या नाम? शीला जी, शीला जी। आपका जो ये इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, आपकी अकाउंट नंबर है 09494443। कितने रुपए हैं आपके बैंक अकाउंट में? यही कुछ 20-30 हजार रुपए। 20-30 हजार नहीं है, 20,23,954 रुपए है टू बी प्रिसाइज। $20 लाख? ये पैसे आपके अकाउंट में पानीकर जी के मरने के 2 दिन पहले क्रेडिट हुए थे और वो चेक किसने दिया था आपको? बीरेन अस्थाना। बीरेन अस्थाना? कबीरे, मैं जानता था इसके पीछे तू है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। किसने मेरे दादाजी? प्लीज स्टॉप दैट। इसने मेरे दादाजी की हत्या की है। इसका नाम भी अस्थाना। बताइए क्या करते हैं आप, क्या व्यवसाय है आपका? मेरे पिताजी का एक वृद्ध आश्रम है जिसे मैं चलाता हूँ। सर, मैं उसका ट्रस्टी हूँ। पानीकर साहब के साथ क्या संबंध था आपका? मिस्टर पानीकर ने अपनी वसीयत में अपनी आधी जायदाद हमारे आश्रम को डोनेट की थी। अर्थात उनकी मृत्यु से सबसे अधिक लाभ आपको था। करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैं यूं ही आपका फैन नहीं हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपकी बात में मैं थोड़ा और तड़का ऐड करना चाहता हूं, कुछ बातें ऐड करना चाहता हूं। हुआ क्या कि इनका जो ओल्ड एज होम है वो तो बंद होने वाला था ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, यानी कि डेस्परेशन, टेंशन। 8 करोड़ रुपए की जरूरत थी इनको। अब 8 करोड़ रुपए लाए कहां से? सोचा सोचा सोचा, फिर याद आया कि पानीकर जी ने आधी जायदाद तो उनके नाम कर दी, यानी कि 10 करोड़ रुपए। लेकिन मरने के बाद, अब मरने तक इंतजार कौन करेगा? तब तक तो ओल्ड एज होम भी बंद हो जाएगा। तो बेटर है कि हम ही मार दें, हम मतलब वो मार दे। हाँ। ऐसा किया और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। आपको पता है ना, मैं यूं ही तो कभी कुछ बोलता ही नहीं हूं ना। एक सेकंड, ये चेक है। ये चेक इन्होंने दिया था शीला शर्मा जी को 20 लाख रुपए का योर ऑनर, जो इन्होंने डिपॉजिट किया और इसीलिए इनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए। सर, क्या बात है जायसवाल साहब, कितने बुद्धिमान हैं आप। तो ये बताओ, बेवकूफ सी योजना, इतनी बेवकूफ योजना कोई क्यों बनाएगा? नहीं, ये स्मार्ट योजना है। बेवकूफ योजना कैसे? मतलब आप किसी को रकम दे रहे हैं, हाँ, किसी की हत्या करने के लिए, वो भी चेक द्वारा, ताकि ये बात सामने आ जाए और सारे लोग पकड़े जाएं। सर, मैं कुछ कहूं? जी कहिए। मैंने इस नर्स को कोई चेक नहीं दिया। नहीं दिया मतलब क्या? साइन है आपके? ये साइन मैंने नहीं किए। अरे क्या साइन नहीं किए? मतलब नहीं। योर ऑनर, वास्तव में ये अस्थाना साहब के हस्ताक्षर नहीं है, जाली हस्ताक्षर है। लंगोटिया यार है आप? नहीं, लंगोटिया यार तो नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी सी भी सूझबूझ हो तो ये बताना। तो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। देखिए चेक के पीछे देखिए, किसी ने पहले इनके हस्ताक्षर को ट्रेस किया, जो पता चलता है। अब चेक के पीछे देखिए कितने जोर से कलम चलाई गई और फिर चेक को सीधा करके उसी मार्किंग पे कलम चलाई गई। नहीं, ये आपका अनुमान है ना? इस चेक की जांच हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से करवाइए प्लीज। सर, मिस्टर अस्थाना ठीक कह रहे हैं। मैं जब उनसे कभी मिली ही नहीं तो ये चेक
मुझे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है किसी और ने मेरे बैंक में ये पैसे डिपॉजिट किए हो, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे क्या फंसा 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 लगा रखा है आपने? आप खुद फंस गई हैं अपने बेवकूफी के जाल में। और मैं कभी भी कोई बात यूं ही कहता नहीं हूँ पाठक साहब, आप तो जानते हैं। ये रहा एस ऑफ स्पेड्स, हुक्म का इक्का। इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये। पहले जज साहब को दिखा देता हूँ। मिस्टर पाठक, आपके क्लाइंट के लिए बहुत बुरी खबर है। अब तो शक की गुंजाइश भी कम होती जा रही है। ये देखिए। केरी साहब, क्या है? द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। मतलब विचित्र बात है, जिनके लिए ये केस लड़ रहा हूं वही झूठ बोल रहे हैं मुझसे। अगर पति पत्नी हैं या थे तो बात छुपाने की क्या आवश्यकता है? इन्हें समझ में नहीं आता कि झूठ बोलने से रिहाई से और दूर हो जाएंगे। एक तरफ शीला और बीरेन कहते हैं कि वो एक दूसरे को जानते नहीं, और यहाँ इस फोटोग्राफ में पति पत्नी। सर, क्लाइंट तो कुछ और ही निकली। पति पत्नी है तो फिर वो जो पैसे दिए थे उसका तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, वो भी चेक से। आई एग्री सर। वो तो ऐसा हुआ जैसे कि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें पकड़े। हाँ, या कोई और चाहता था कि हम उन्हें पकड़े। और कौन सर? इनके अलावा एक बूढ़े इंसान को मारकर किसे फायदा हो सकता है? वसीयत के अनुसार पानीकर साहब की मृत्यु के बाद आधी जायदाद उस ट्रस्ट को जाएगी और बाकी आधी उनके बेटे श्याम पानीकर को। मिस्टर पानीकर, आपके पिता की मौत से किसी को फायदा हो सकता है? किसे फायदा हो सकता है? यहाँ तक कि अपने मरने के बाद भी अपने शरीर के सारे अंग डोनेट कर चुकी थी। देखिए, मुझे उनके कमरे के बिस्तर के नीचे से ये रुमाल मिला है। उस नर्स का होगा? नहीं है, इस पर आर लिखा हुआ है। रत्ना? रत्ना कौन है? अरे पागल? पागल नहीं, एक सोशल वर्कर है। पापा से मिलने आई थी, बस आपस में कहा सुनी होगी दोनों में। देखिए, विवाद उसे कहते हैं जहाँ सही और गलत में एक लॉजिकल डिबेट होती है, पर यहाँ तो सरासर अन्याय की बात थी। मैं समझा नहीं। हमारे प्रिय लोकल कोऑपरेटर मिस्टर चंदन मकीजा साहब ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि उनके सपोर्टर मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर हरीश पानीकर अगर इस देश के सबसे वृद्ध आदमी बन जाते हैं तो उसकी खुशी में मिस्टर पानीकर जहाँ रहते हैं वो उस रोड का नाम उनके नाम पर रख देंगे, मिस्टर हरीश पानीकर मार्ग। पर वो रोड तो क्रांतिकारी रजनीश कामत मार्ग। एग्जैक्टली। इस देश के मशहूर फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक दी, उनके नाम पर थी। तो उनके नाम को हटाकर एक बूढ़े बिजनेसमैन के नाम पर क्यों कर दी जाए, जस्ट बिकॉज वो आपकी पार्टी को एक बहुत सारे फंड्स दे रहा है? दिस इज ऑल रिडिकुलस। ये तो सरासर अन्याय है। रजनीश जी के परिवार वालों की किसी ने नहीं सुनी क्योंकि वो गरीब है, इसीलिए। आई सी, तो ये चक्कर है। देखिए, मैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। नाइंसाफी मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बस इसीलिए मैं पानीकर जी से मिलने उस शाम उनके घर गई थी। पानीकर साहब, मैं चाहती हूँ आप 100 नहीं 150 साल जिए। इस देश के सबसे ओल्ड मैन नहीं, इस दुनिया के सबसे ओल्ड मैन बने। लेकिन उसकी सजा एक क्रांतिकारी को क्यों मिले भला? आप कोऑपरेटर साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सड़क आपके नाम पर ना हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ग्रेजा साहब से बात करो। बात तो मैं उन्हीं से करके आ रही हूँ, लेकिन अब लगता है कि बातों से काम होने वाला नहीं है। मुझे क्या पता था उस रात पानीकर जी परलोक सिधार जाएंगे। मिस्टर पानीकर 119 साल की उम्र में ही मर गए, जिसकी वजह से वो देश के सबसे बूढ़े इंसान नहीं बन पाए, जिसकी वजह से
कोऑपरेटर मखीजा अपना वादा पूरा नहीं कर सके और वो रोड मिस्टर पानेकर के नाम नहीं हुआ, राइट? कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मिस्टर पानेकर का मर्डर मैंने किया है ताकि वो रोड उनके नाम पे ना हो सके? नहीं नहीं, मेरे Get up. अरे I said get up. मुझे लगा था आप ये किसी सोशल कॉज के लिए आए हैं, पर आप तो मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरी बात, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल वर्कर हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? देवकी, my baby, अंकल ने हर्ट किया आपको। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? प्लांट्स की भी फीलिंग्स होती है। हर्ट किया तुमने मेरी देवकी को। सॉरी बोलो। सॉरी रत्ना जी। मुझे नहीं, देवकी को। तुमने उसे हर्ट किया है। सॉरी। डोंट टच। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। अंकल, पागल आंटी मुझे अंकल बोल रही है। और उन क्या बोलूं तुझे, वैसे तेरी भूल नहीं है इसमें। औरत है ही जन की, इसलिए 2 अन्य मंत्रियों को 2 बार वो जूते मार चुकी है। सैंडल हो सकता है इस बार सैंडल के बजाय वो जहर फेंका होगा दवा में। और वो अतुल पानेकर, अय्याश, जरा पता लगा उसके अय्याशियों का। ये सच है कि मैं और बीरेन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हम दोनों ने छुपकर शादी की थी। फिर ये बात आपने छिपा कर क्यों रखी? क्योंकि बीरेन पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए ये बात राज रखनी जरूरी थी। और सर, ये चेक नकली है। जसवाल साहब। जी साहब। इनके और बीरेन के ब्याह को इतना रहस्यमय रखा गया था, क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि ये चित्र आपको कहां से मिला? वैसे आई एम सॉरी, मैं रिवील नहीं कर सकता अपने सोर्सेस। आपसे यही अपेक्षा थी। बैठ जाइए। योर ऑनर, उस चित्र की फिंगरप्रिंट जांच ये कहती है कि उस चित्र पर सर्वप्रथम आपकी उंगली की निशानी, योर ऑनर, मेरी, जायसवाल साहब की, स्टूडियो वाले की जिसने ये चित्र बनाया, और अंत में, योर ऑनर, उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट पाए गए जिस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट उस 20 लाख रुपए के चेक पर भी है। इस चेक को आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उसकी जांच कराई? जी योर ऑनर, और चेक के जांच की रिपोर्ट यह कहती है कि चेक पर जो हस्ताक्षर है वो जाली है। स्पष्ट है योर ऑनर, ये हस्ताक्षर उसी व्यक्ति ने किए हैं जिसकी उंगलियों के छाप उस चित्र पर और उस चेक पर भी पाए गए। कौन है वो? योर ऑनर, मिस्टर पानेकर के इकलौते बेटे मिस्टर अतुल पानेकर। दुर्भाग्य की बात है आपके लिए कि आप ही के निशान ने आप ही को निशाना बना दिया। आप कृपया बताइए अदालत को सच क्या है? हाँ, वो फोटो मैंने ही नर्स शीला के फोन से अपने आप को फॉरवर्ड किया और फिर मिस्टर जायसवाल को भेज दी। क्यों शीला जी के फोन से आपने वो चित्र चुराई? मैं बीरेन को ब्लैकमेल करना चाहता था। और जिस दिन नर्स शीला की गिरफ्तारी हुई उसके दूसरे दिन मैं बीरेन के ऑफिस गया। ये फोटोग्राफ तुम्हें कहां से मिला? ये जरूरी नहीं है बीरेन साहब, जरूरी ये है कि अगर ये फोटोग्राफ आपकी पत्नी को, आई एम सॉरी, पहली पत्नी को भिजवा दी जाए तो तुम ऐसा नहीं करोगे? बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं करूं। अगर तुम वो करो जो मैं कहता हूं। क्या चाहते हो तुम? देखिए बीरेन साहब, ये मेरे बुढ़े दादाजी बेकार में अपनी आधी जायदाद तुम्हें दे, आई मीन तुम्हारे ट्रस्ट को दे रहे हैं। तुम बस पीछे हट जाओ। बाकी पूरी की पूरी जायदाद तुम्हारे पिताजी यानी कि उसके बाद तुम्हें मिले, है ना? करेक्ट। मुझे कुछ समय तो सोचने के लिए। मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूं। मेरे ख्याल से ये फोटोग्राफ आपकी आई एम सॉरी, 1 गिलास पानी मिलेगा? उस चेक पर बीरेन के पिछले चेक के हस्ताक्षर के छाप थी, जिसे मैंने ट्रेस किया और शीला के अकाउंट में डाल दी।
एक मिनट सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मतलब आप शीला जी को फंसाना चाहते थे? ये शीला जी को नहीं, शीला जी के द्वारा बीरेन जी को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। एक तीर से दो शिकार। पहला ये कि बीरेन जेल चला जाए और फलस्वरूप उसके हिस्से में आने वाली जायदाद श्याम पानीकर जी अर्थात इनके पिता की हो जाए और फिर इनकी। दूसरा ये कि असल हत्यारा बच जाए और आरोप शीला जी पर आ जाए। अच्छा, इसीलिए इन्होंने खून किया, ये आप कहना चाहते हैं? तो मैं क्या इतना बुरा हूं कि अपने दादाजी को मारूं? अब अब्दुल जी आप इतने बुरे हैं या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपकी बुराई की लिस्ट बहुत लंबी है। हर तरह की लत है आपको, ड्रग्स, जुआ, अय्याशी, लंबे लंबे बिल और स्वयं आप करके। अब ये कर्जा उतारने के लिए आपको किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करना तो आवश्यक था। हाँ, और धन प्राप्त करने के लिए अपने दादाजी की हत्या करना भी आवश्यक था। बोलिए पाठक साहब, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। मैं रोक तो नहीं सकता लेकिन टोक तो सकता हूँ। मेरी सीनियर है आपसे, मैं टोकना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा कि आप आरोप लगाएं उससे पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि एक मिनट कि इन्होंने ही खून किया है, क्योंकि जब तक आप साबित नहीं करेंगे साबित होगा नहीं कि ये खूनी है। सो प्लीज प्रूव इट, आई विल लव इट। जसवाल साहब, आई डोंट रियली केयर व्हाट यू लव एंड व्हाट यू डोंट। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इतना लंबा भाषण क्यों दिया आपने? आपको क्या आवश्यकता नहीं? मैंने कब कहा कि अतुल जी ने हत्या की है? ऐसा कहा कतई नहीं कहा। हत्या तो किसी और ही ने की है। क्यों रत्ना जी? ये सच है कि मैं नहीं चाहती थी उस मार्ग का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी के बदले मिस्टर पानीकर के नाम पे रहे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनका खून कर दिया। और आपने इतना बड़ा आरोप वो भी खून का मुझ पर लगा दिया बिना किसी सबूत के। आपसे किसने कहा कि मेरे पास सबूत ही नहीं? ये रुमाल देखिए, आर लिखा हुआ, इस पे आर फॉर रत्ना। दुनिया में मैं अकेली औरत तो हूँ नहीं जिसका नाम आर से शुरू होता है। किंतु परंतु ये जो लेडीज परफ्यूम सुनिए, डा विंची कोड रेड, जो इस समय आपने ही लगाया हुआ। अब ये संयोग तो नहीं हो सकता कि रुमाल पर यही परफ्यूम। और ये देखिए, केवल इतना नहीं, ये जो लिपस्टिक मार्क है यहाँ, मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी जो लिपस्टिक डाली हुई है ये हूबहू वही शेड है। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को बताना आवश्यक समझता हूँ कि ये रुमाल मेरे सहायक वरुण को पानीकर साहब के बिस्तर के नीचे से प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि रत्ना जी वहां गई थी और तभी ये रुमाल उनके बिस्तर के नीचे छूट गया था। एक रुमाल छोड़ना जुर्म हो गया? नहीं, रुमाल छोड़ना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उस रुमाल को छोड़ना जिसमें से केवल ये डा विंची कोड रेड नहीं बल्कि फॉस्फोरस की भी गंध आ रही है। योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच आपकी मेज पर रखी हुई है, जो इस बात को स्पष्ट करती है, यानी कि वो जहर जो पानीकर साहब की दवा में मिलाकर उन्हें पिलाया गया था, उसकी भी गंध आ रही है। That's impossible. That's possible. That is possible. आपने केस सॉल्व कर दिया पाठक साहब, थैंक यू सो मच। रत्ना जी ही अपराधी हैं। मतलब रत्ना जी ने खून नहीं किया है, लेकिन रत्ना जी ने खून करवाया जरूर है। किससे? आपकी मोकिल नर्स शीला से। अगर आप अपराधी हैं तो आप भी अपराधी हैं। They both are partner in crime, पाठक साहब। How dare you, Mr. जायसवाल? Mind your tongue. माइंड योर टंग, मतलब मुझे बोल रही है माइंड योर। आई एम जायसवाल को बोली आउट देयर। ये कोई बात? अरे मैं आप हट जाए, मैं डरता हूँ ऐसे लोगों से। क्यों मैं शांत हो जाऊँ? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिस रत्ना, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या मारा? सैंडल मारा? हाउ डेयर यू! पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं इंडिया का फेमस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मुझ पर सैंडल मारा इन्होंने। नो, दिस इज नॉट डन। अरेस्ट, फांसी की सजा दे दीजिए। आई एम टेलिंग यू योर ऑनर। नहीं, ये अगर मुझे मार सकती है भरी अदालत में, तो योर ऑनर ये पानीकर जी का खून क्यों नहीं करवा सकती? प्लीज अंडरस्टैंड, शी इज द किलर, हुलिगन। व्हाट काइंड ऑफ अ सोशल वर्कर यू आर? पुलिस को ये हिदायत दी जाती है कि मिस रत्ना को फौरन हिरासत में लिया जाए। ये अदालत परसों 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है।
सर रुमाल में जहर, ये तो बहुत ही क्लियर प्रूफ है। लेकिन रत्ना का कहना है कि अनजाने में उससे वो रुमाल वहां छूट गया था, जिसका किसी ने लाभ उठाया और फिर उसमें विष डालकर उस विष को दवा में डाला। सर उसके लिए तो घर में 4 ही लोग थे, मनोहर काका, श्याम पानीकर, उनका बेटा अतुल और नर्स शीला। मिस्टर पाठक, मुझे नहीं लगता कि हम चारों में से किसी ने पापा की जान ली है। ये मनोहर हमारे बरसों के पुराने वफादार हैं और नर्स शीला बहुत ही सुशील और समझदार है। और फिर वैसे भी बताइए कि एक बेटा अपने बाप की जान कैसे ले सकता है? और आपका बेटा? वो इतना गिर नहीं सकता कि अपने दादा की जान ले। मिस्टर पानीकर, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि परिवार के पुत्र ने ही जायदाद, धन संपत्ति हत्याने के लिए परिवार में से ही किसी की हत्या की। इस बात की मुझे भी हैरानी है मिस्टर पाठक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस केस को आगे ना बढ़ाएं। मेरा मतलब है कि वैसे भी पापा वापस तो आने वाले नहीं हैं। क्यों ना इसी केस को यहीं दफन कर दें, मतलब यहीं खत्म कर दें। जी नहीं मिस्टर पानीकर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो करेगी अदालत करेगी और अदालत अपराधी को दंड अवश्य देगी। मैं दिलवाऊंगा। चलो मनोहर। जी। वरुण, जहां तक मेरी जानकारी है, पानीकर साहब ने मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंग दान करने की योजना बनाई थी। इस विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर। जी सर। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मामला गर्म है, ठंडा होने दो। फोन मत करना। वो कितनी गर्मी है यहाँ पर और कितने मच्छर भी है। अरे ह्यूमन राइट्स वालों को अगर पता चल गया ना कि आप लोगों ने मुझे इस हालत में बंद कर रखा है, तो देख लेना जिनेवा कन्वेंशन से लोग आएंगे यहाँ पर। डू यू नो वर्ल्ड सोशल कॉज में मेरा नाम कितना है? आर यू लिस्निंग? आप इतनी रात को यहाँ? अब क्या कह रही थी आप? हाँ, आप कह रही थी कि आपको किसी पे शक है। आपको? मैं शक या संदेह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यकीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिस्टर पानीकर का मर्डर किसने किया है। आप जानती हैं? इन्हें पता है? पाठक साहब, हम और आप दोनों खामोगे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले बता देती। खैर चलो, दे रहा है दुरुस्त है। बोलिए बोलिए। वो कातिल इस वक्त इसी अदालत में मौजूद है और वो कातिल मैं हूं। साइलेंस इन द कोर्ट। एक निर्दोष को सूली चढ़ते हुए मैं नहीं देख सकती, इसीलिए आज इस भरी अदालत में मैं कबूल करती हूँ कि मिस्टर पानीकर की हत्या मैंने की है। मैं उस शाम मिस्टर पानीकर को मिलने नहीं, बल्कि उनके कत्ल के इरादे से गई थी। अपने रुमाल में जहर लिए। मनोहर काका, यहाँ बाथरूम किस तरफ है? दवा की बोतल को वहां देख। मैंने उसे उठा लिया और बहाने से बाथरूम चली गई बोतल लेकर। वहां मैंने उसमें जहर मिलाया और फिर चालाकी से उस जहर भरी बोतल को वापस उसी जगह रख दिया। इस जल्दबाजी में मेरा रुमाल वहीं गिर गया। अच्छा पानीकर साहब, मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रजनीश कावत मार्ग का नाम मिस्टर पानीकर के नाम पे पड़े। That's uh, really sweet of you. Excuse me, please. रत्ना जी,
ये बताइए कि ये जो विश आप लेकर गई थी अपने रुमाल में, तो वो विश कहाँ से आया आपके पास? मेरे एक स्टूडेंट के अंकल की केमिस्ट की शॉप है, मैंने वहीं से लिया था। तो क्या नाम क्या था उस विश का? कोई लंबा सा नाम था। हाँ, ये जो होते हैं रसायन के बड़े लंबे चौड़े अंग्रेजी में नाम होते, याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, रंग तो याद होगा आपको। ब्लू। आप पूछ रही हैं मुझे या बता रही हैं? ब्लू। ब्लू। ब्लू नीले रंग का था जी। योर ऑनर, जिस विष का उपयोग किया गया पानीकर साहब की हत्या करने के लिए वो फास्फोरस बेस था योर ऑनर। उसका रंग ब्राउन होता है, भूरा। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं रत्ना जी, कि या तो आप कलर ब्लाइंड हैं, आपको रंगों की पहचान नहीं है, या फिर झूठ बोल रही हैं आप, किसी और का आरोप अपने सर पर ले रही हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप कह रही हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, मानेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मान रहे हैं जब आपको विजयी भव होने का मौका मिल रहा है तो? जायसवाल साहब, इतने वर्षों से आप मुझे जानते हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि अपनी विजय से अधिक मेरे लिए सत्य की विजय महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप? अब आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपना कार्य आगे बढ़ाऊं। हाँ तो रत्ना जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो आरोप आपने इतनी सुंदरता से अपने सर लिया है, स्पष्ट है कि आप किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। यूं ही नहीं बताएंगे आप? स्पष्ट है कि आप किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। यूं ही नहीं बताएंगे आप? योर ऑनर, जिस कारागार में रत्ना जी को रखा गया था, वहां के विजिटर्स बुक की ये जेरॉक्स कॉपी है। इसमें दर्ज किया गया है योर ऑनर उन सारे व्यक्तियों का नाम जो रत्ना जी से कल और रात को मिलने आए थे। उनमें से अंतिम नाम मनोहर काका का है। आपकी अनुमति हो तो मैं मनोहर काका को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। हम ही गए थे कल देर रात रत्ना जी से मिलने के लिए। क्यों? श्याम भैया ने हमको भेजा था उनसे ये कहने के लिए कि वो जो आंदोलन कर रही हैं उसे वापस ले ले और उस रोड का नाम उनके स्वर्गीय पिताजी के नाम पर रखने दे। यही कारण था मनोहर काका, या कोई और भी कारण था? और क्या कारण हो सकता है? मनोहर काका, जब भी आपको देखा है, आपके हाथों में वो जो फाइल है, बड़े अक्षरों में लिखा है आभार हॉस्पिटल, वो फाइल रहती है आपके साथ हमेशा। और जहां तक मेरी जानकारी है, आभार हॉस्पिटल विशेष रूप से कर्क रोग, कैंसर की चिकित्सा करती है। किसे है कैंसर? मेरी बेटी को। क्या पूछ सकता हूं किस प्रकार का कर्क रोग है आपकी बेटी को? हड्डी में जो गूदा होता है उसका। माइलोमा, बोन मैरो कैंसर। ये कैंसर मनोहर काका तभी ठीक होता है जब किसी और व्यक्ति से बोन मैरो लेकर ट्रांसप्लांट किया जाए। बड़ी कठिनाई से मिलता है ऐसा व्यक्ति जो दान करे बोन मैरो। जी, आपको तो मिल गया ऐसा व्यक्ति। जो व्यक्ति आपको मिला है, कृपया अदालत को उसका नाम बताइए। योर ऑनर, पानीकर साहब ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के सारे अंग, आंखें, गुर्दे, कलेजा और बोन मैरो भी योर ऑनर, ये सब दान करने की योजना बनाई थी और उनका बोन मैरो दिया जाने वाला था मनोहर काका की बेटी को। क्या मैं सही कह रहा हूं मनोहर काका? योर ऑनर, मेरी जानकारी के अनुसार आभार अस्पताल के डॉक्टरों ने पानीकर साहब की मृत्यु के एक दिन पहले मनोहर काका को अंतिम चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में इनकी बेटी के लिए बोन मैरो उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो जीवित नहीं बचेगी। और इसी कारण मनोहर काका, पानीकर साहब अपनी 120वीं जन्मदिन न देख पाए। और यही बात आपने रत्ना जी से कही थी, जिन्होंने संभवतः आपको जाते समय खांसी की उस दवा की बोतल में विष मिलाते हुए देख लिया था। आपने रत्ना जी को अपनी बेटी की दुहाई दी। रत्ना जी,
मेरी बेटी का मेरे अलावा और कोई नहीं है, मुझे बचा लीजिए। मैं आपका एहसान हमेशा हमेशा मानूंगा। क्या बात है रत्ना जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप वास्तव में उच्च कोटि की समाज सेविका है। ये जो आपके मन में धारणा है कि कमजोर के लिए आप अपनी जान भी दे सकती हैं, इस बात का आपने आज अदालत में प्रमाण दे दिया। कल रात को मनोहर काका आए थे मेरे पास, और जब मुझे उनकी बेटी के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि इससे बड़ी और सोशल सर्विस क्या हो सकती है कि एक बेटी के सर पे हमेशा बाप का साया बना रहे। इसीलिए मैंने ये आरोप अपने ऊपर लिया। बहुत बड़ा दिल है आपका, किंतु सत्य उस भावना से भी बड़ा होता है। मनोहर काका, संतान का मोह मैं समझता हूं। उस दिन जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि अगर बेटी की जान बचा दी है तो एक दिन में डोनर लाओ, तो मुझे कुछ नहीं सूझा मुझे। और मैंने पापा जी की 120वीं सालगिरह से पहले उनकी मरण तिथि को बुला लिया। मैंने ही उस दवा की शीशी में जहर मिलाया था, मैंने ही मिलाया था वो जहर, ताकि सारा इल्जाम उस नर्स पे आ जाए। The defense rests, Your Honor. ये अदालत मनोहर तिवारी को हरीश पानीकर की हत्या के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस शीला और मिस रत्ना को सारे दोषों से मुक्त करती है। The case is closed. केटी साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू की क्या बात है इसमें? आप निर्दोष थी, आपको निर्दोष प्रमाणित करना मेरा कर्तव्य था। थैंक यू। जायसवाल जी, वो सैंडल वाली हरकत के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसा तो जूता है, होता है। जायसवाल साहब, बधाई हो। पाठक साहब खींच रहे हैं ना मेरी टांग, मैं केस हारा हूं, मुझे क्यों बधाई बोल रहे हैं? नहीं समझे वरुण, समझे? अरे जायसवाल साहब, जूते चप्पल सैंडल तो बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मंच पर पड़ते हैं, आप तो फेमस हो गए। समझे? नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे। अरुण, सब ठीक हो जाएगा। तेरे ऊपर बुरी आत्माओं का प्रकोप है, जो जुकाम के रूप में तेरे ऊपर प्रकट हो रही हैं। इन बुरी आत्माओं को आप ही तो भगा सकते हो बाबा। चिंता मत कर, मेरी आत्मा तुझे बचाएंगी। ले इसको सूंघ। बाबा ये तो राख है। बाबा बंगाली जो कहते हैं वो करो। वरुण, जोर से सांस लो, तुम्हारा ये बचपन से जुकाम है ना, जो कभी नहीं जाता।
वो गायब हो जाएगा। आत्माओं, इसका कष्ट दूर करो। बलि मिलेगी, मिलेगी बलि। बलि तो अब तेरी चढ़ेगी बाबा बंगाली। अरेस्ट हिम। वरुण, तू इस खूनी बाबा के यहाँ पे क्या कर रहा है? खूनी? हाँ, बोरीवली के रहने वाली रुचिता गुप्ता की हत्या की है इसने। इसके घर से ढेर सारे सबूत मिले इसके खिलाफ। मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं किया मैंने। आगे ले चलो इसे। चलो। सर्वनाश होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा। वरुण, पापा तो लोगों की जान बचाते हैं, वो खून नहीं कर सकते। प्लीज वरुण, डू समथिंग। ये जो बाबा लोग, तांत्रिक लोग होते हैं, इनकी वास्तविकता को पहचानना, परखना बहुत ही कठिन है। हो सकता है कि वास्तविकता में उसने अपराध किया हो। नो 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 केटी, बाबा बंगाली कभी खून नहीं कर सकते। वो तो लोगों की मदद करते हैं। यू नो, 6 महीने पहले मेरे नीज में इतना दर्द हो रहा था कि मैं ठीक से खड़े पर नहीं हो सकती थी। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सब कुछ ट्राई किया मैंने, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी वो फ्रेंड है ना, मिसेस सक्सेना, उन्होंने मेरे को बाबा बंगाली के बारे में बोला। एंड बिलीव इट और नॉट केडी, 3 सिटिंग्स में माय नी पेन वाज गायब। इसीलिए मैं वरुण को भी उधर लेके गई थी, क्योंकि उसका 2 हफ्ते का जुकाम जाने का नामच नहीं ले रहा था। मुझे तो उस बाबा से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ट्रीटमेंट अधूरा रह गया था, वो खड़ूस दवे की वजह से। प्लीज केडी, एक इनोसेंट को सजा होने से बचाओ। इस बालक का कष्ट दूर करो। मगर मसान भेज, भेज। बता। अरे वाह, मेरा दर्द तो एकदम ठीक हो गया। धन्यवाद मेरी आत्माओं, ये सब मेरी आत्माओं का चमत्कार है। चमत्कार नहीं, एक्यूप्रेशर। लगता है एक्यूप्रेशर की विद्या में बहुत निपुण है आप। मैं कोई एक्यूप्रेशरिस्ट नहीं हूं, मैं एक सिद्ध तांत्रिक बाबा हूं जो अपनी तंत्र विद्या से किसी का भी दुख हर सकता है। तेरा दुख भी हर सकता हूं मैं। बच्चा बोल, क्या कष्ट है तुझे? नहीं बाबा, मुझे कोई कष्ट नहीं है। बस कष्ट उठाया है मैंने यहाँ आके आपसे मिलने का, क्योंकि आपकी वकालत कर रहा हूं मैं अदालत में। मिसेस विलिमोरिया मेरी सहायक है, उनके कहने पर आया हूं। रुचिता गुप्ता केस, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? हाँ, वो मेरी भक्त थी। भक्त यानी जब वो परेशानी में हो, मुसीबत में हो तो बाबा को याद कर लिया। उस दिन भी उसने फोन किया था। बाबा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। इतनी हिम्मत नहीं कि आपके पास आऊं। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? करीब 1 घंटे बाद मैं उसके पास पहुंचा। मैंने उसको उपचार किया तो वो ठीक हो गई थी? हाँ, बिल्कुल तंदुरुस्त। और उसने मुझे 2100 रुपए की दक्षिणा भी दी थी। जो भी हुआ था यही हुआ था। आपने सब कुछ बता दिया बाबा बंगाली जी, लेकिन वो नहीं बताया जो अदालत जानना चाहती है। रुचिता गुप्ता जी का खून आपने क्यों किया, ये बताइए। जब कोई खून किया ही नहीं तो क्यों का सवाल कहां पैदा होता है बच्चा? योर ऑनर, रुचिता गुप्ता के शरीर पर इनके फिंगरप्रिंट्स भी। योर ऑनर, मेरे मौके ये स्वीकार कर चुके हैं कि जिस दिन रुचिता जी की हत्या हुई उस दिन ये उनके निवास स्थान पर गए थे उनका उपचार करने। संभव है कि उपचार क्रम में ही इन्होंने स्पर्श किया। फाड़क साहब, आपके जो मुवक्किल है वो रुचिता जी के सर का इलाज करने गए थे या गर्दन का? नहीं, वो सर दबाने के साथ साथ गर्दन भी दबा रहे थे। शायद बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि उंगलियों के निशान गर्दन पे पाए गए हैं। उतना ही नहीं, जिस रस्सी से योर ऑनर गला घोटा गया था, ये रस्सी बाबा जी के घर में से ही बरामद की गई है। एंड वन मोर थिंग, ये फोटोग्राफ्स योर ऑनर, ये रुचिता जी की डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं। इनकी गर्दन पर जो रस्सी के मार्क्स हैं जिससे गला घोटा गया था, वो इसी रस्सी के मार्क्स हैं योर ऑनर। योर ऑनर, फोरेंसिक की रिपोर्ट केवल इतना कहती है
कि इस रस्सी से रुचिता जी का गला घोटा गया था। इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि गला घोटने वाले बाबा बंगाली थे। रहा प्रश्न इस रस्सी का, तो संभव है योर ऑनर कि किसी ने बाबा को फंसाने के लिए इस रस्सी को इनके गुफा में रोपित किया हो। योर ऑनर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। ये सर हर तांत्रिक का बाबा का एक कल्ट सिंबल होता है, एक ट्रेडमार्क जैसा कुछ होता है। ये देखिए योर ऑनर, ये इनका ये सिंबल है, ऐसे गोल चक्कर है, 2 तीर नीचे की ओर जा रहे हैं और दाहिनी ओर पे एक बिंदु है। ठीक ऐसा ही सिंबल रुचिता जी की डेड बॉडी के पास खून से बना हुआ ऐसा ही निशान पुलिस को मिला है योर ऑनर। अब आप क्या कहेंगे पाठक साहब? क्या कहना चाह रहे हैं आप जायसवाल साहब कि बाबा बंगाली ने सर्वप्रथम रुचिता की हत्या की, उसके गला घोटकर और फिर स्वयं ही अपना चिन्ह वहां अंकित किया ताकि पुलिस को सीधा सीधा इन्हीं पर संदेह हो और इन्हीं को आकर पकड़े। योर ऑनर, बड़ी बेवकूफी वाली बात है। ऐसा होता है क्या कभी कि हत्यारा स्वयं अपने आप को फंसाने के लिए कोई चिन्ह छोड़ जाए? होता यह है कि असल हत्यारा किसी और को फंसाने के लिए किसी और का चिन्ह वहां छोड़ जाए, और ऐसा ही यहां हुआ है। आपको किसी पर शक है बाबा बंगाली, या फिर आपकी किसी से कोई जाती दुश्मनी है? मैं बताऊं योर ऑनर, दुश्मनी तो इन्होंने मोड़ ली है पुलिस वालों से, कानून से, इसीलिए तो पुलिस छापा मार रही है इनके ठिकाने पे। पुलिस कुछ भी कर ले, मेरे खिलाफ कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकती। पुलिस सिद्ध नहीं कर सकती ये अलग बात है, क्योंकि शायद आपने जो सबूत है वो कहीं नष्ट कर दिए या कहीं छुपा दिए, ये तो नहीं है? हद से अधिक मत बढ़। बाबा बंगाली अगर कष्ट हरना जानता है तो कष्ट देना भी जानता है। नष्ट करके रख दूंगा तुझे। आप मुझे नष्ट कीजिए, आप मुझे कष्ट दीजिए, जो करना है करिए। आई एम जायसवाल किसी से डरता नहीं है। कौन क्या करना चाहते हैं करिए। रमेश साहब, देखिए इसके अंदर कुछ है। हटाओ इसे। योर ऑनर, इस केस में मेरे मुवक्किल बाबा बंगाली के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ना इनके मन में हत्या का कोई उद्देश्य था। अंततः ये मिसेस गुप्ता की हत्या क्यों करेंगे? 2 मिनट, मैं यूं प्रूफ करूंगा मैं मोटिव ऑफ मर्डर, और 10 मिनट में केस जीत जाऊंगा पाठक साहब। हाँ तो बताइए बाबा बंगाली जी, रुचिता जी का मर्डर करने में आपकी क्या रुचि थी, या फिर रुचिता जी में आपकी रुचि थी? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले महीने एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ढोंगी बाबा थे। उन्होंने अपनी ऐसी क्लाइंट थी औरत, उस पर बलात्कार का प्रयत्न किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी जोर जबरदस्ती की थी रुचिता जी पे, उन्होंने रिवॉल्ट किया इसलिए आपने उनका खून कर दिया? बहुत हो गया, इस मूर्ख को नहीं बख्शने वाला मैं। आप आसान दे, नष्ट कर नष्ट, नाश होगा तेरा, सर्वनाश। ऑर्डर। देखिए बाबा बंगाली, आपको जो भी कहना है अदालत से सीधा सीधा कहिए। इट्स ओके योर ऑनर, करने दीजिए इन्हें, जो ड्रामा करना है करने दीजिए। मैं भी जो देखूं, बहुत दिनों से ड्रामा नहीं देखा है मैंने। कुछ नहीं, डोंट वरी, आई एम जायसवाल को कुछ हो ही नहीं सकता, डोंट वरी। हाँ तो क्या आप ऊपर किसी को बुला रहे थे? बुलाइए, क्या है? आई एम जायसवाल किसी से डरता नहीं। करिए, क्या करना चाहते हैं? देख, अब कुछ ही देर में तेरा क्या हाल होता है।
तेरे अंदर बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी है, तुझे नष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। ये बुरी आत्मा कहाँ से प्रवेश करती है? योर ऑनर, इस केस के लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आपकी परमिशन हो तो। इजाजत है। सर, बाबा बंगाली के ठिकाने से एक और महिला की लाश मिली। और उनके गले पर भी वैसी रस्सी के निशान मिले जैसे कि रुचिता गुप्ता के गले पर। और वैसा ही कल्ट साइन भी बना हुआ था जैसा कि पहले मर्डर में। ऑर्डर ऑर्डर। अब बोलिए पाठक साहब। दो महिला के मर्डर्स हुए हैं और एक तो इनके घर में मिला है। वो औरत, ये जो दूसरी महिला का शव मिला है दबे, उसकी शिनाख्त पूरी हो गई? कौन है वो? तबस्सुम नायक, सेंटा क्रूज की रहने वाली एक रिच सोशलाइट। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन लाश को देखते हुए ये लग रहा था कि उनकी हत्या भी एक हफ्ते पहले की गई है। हाँ, ये सच है कि पिछले हफ्ते वो मेरे पास आई थी अपने पति के प्रमोशन के लिए। मैंने उसके लिए हवन भी किया था। योर ऑनर, मुझे तो ये बाबा कोई साइकोपैथ किलर लगता है। अपने 2 क्लाइंट्स का तो खून कर चुके हैं, जिसका पता चला है ना जाने इसके पहले कितनी औरतों का या मर्दों का। नादान, तू मुझे ललकारता है, मेरी विद्या को ललकारता है। मेरे वशीभूत बुरी आत्मा है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी तुझे। पाठक साहब, ये मुझे मारे इससे पहले आप इसका इलाज करवाइए, वरना मैं इसे फांसी पे लटका के। हैं? दिमाग खराब है आपके मुवक्किल का, प्लीज डॉक्टर के पास लेके जाइए इसे। इस केस का रुख अब क्लियर होता जा रहा है। अब तक जो भी सबूत अदालत के सामने पेश किए गए हैं, उन पर गंभीरता से विचार करने के बाद ये अदालत अगली सुनवाई में इस केस का फैसला सुनाएगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जब बाबा बंगाली के घर से लाश मिली है, अब तो उनके खिलाफ ये केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हत्या बाबा बंगाली ने नहीं की तो किसने की? एक और रुचिता, एक और तबस्सुम, दोनों बाबा के क्लाइंट्स। इसके अतिरिक्त और कोई समानता नहीं। और हत्या एक ही प्रकार से हुई है। किसी ने बाबा का चिन्ह छोड़ के बाबा को फंसाया। हत्यारा एक ही है। सब, पर वो एक है कौन? इस एक का ही तो पता लगाना है कि एक कौन है, क्या है, कहाँ है। कभी कभी 11 और 2 मिलाकर भी एक हो जाता है। क्या सर, 11 और 2 एक कैसे होंगे सर? 11 और 2 तो 13 होते हैं सर। हाउ इज इट पॉसिबल? ये समय आने पर बताऊंगा तुझे। इस समय पता लगाना होगा कि क्या चल रहा है। जी साहब घर पर नहीं है। देखिए, मेरा नाम वरुण है, मैं एडवोकेट केडी पाठ का असिस्टेंट हूँ। मैं रुचिता के मर्डर के सिलसिले में तहकीकात कर रहा हूँ। मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। जी बोलिए। मैं सरला, रुचि जी की बाई। तबस्सुम नाम की किसी औरत का नंबर नहीं है इसमें। ये लीजिए, ये रुचि मैडम का बैग। आपकी मैडम किसी तबस्सुम नाम की औरत को जानती थी? जितना मुझे पता है उनके दोस्तों के बारे में, तबस्सुम नाम की कोई नहीं है उनमें से। सुलेमान फैशन लेदर्स, चौल नंबर 61/306, धारावी।
26 जून 2014। ऐसा ही विजिटिंग कार्ड मुझे रुचिता गुप्ता के बैग में से मिला था, बस तारीख अलग थी। ये तो तय है कि दोनों इस शॉप में गए थे और उसके कुछ दिन बाद उन दोनों का मर्डर। क्या कनेक्शन हो सकता है इस दुकान का उससे? वहां जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। हेलो, हैंड्स अप। वरुण, दबे, तू यहाँ कैसे? इन्वेस्टिगेशन और क्या? चल मेरे साथ। जुकाम ठीक नहीं हुआ तेरा वरुण का? अरे दबे, तू जुकाम का इलाज तो तब करवाएगा ना जब इसे किसी की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने से फुर्सत मिलेगी। दबे, मैंने ही कहा था इसे वहां जाने, तहकीकात करने के लिए। लेकिन केडी, इसे इतना तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस को साथ में लिए बिना किसी की दुकान का ताला तोड़कर उसकी तलाशी कैसे ले सकता है। और इतना ही नहीं, इसने उस दुकान की बैंड बजा दी, सारा सामान तहस नहस। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दबे, वो दुकान पहले से ही ऐसी थी। दबे, तू जानता है वरुण चोर नहीं है, बस इससे इतनी गलती हो गई कि तुझे सूचित नहीं किया। अगली बार से ध्यान रखना तू। देख वरुण, तू मेरा दोस्त है, इसलिए वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। फिर से गलती करेगा तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। थैंक यू। जाते जाते छींक दिया। तूने तहस नहस किया सुलेमान की दुकान को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सब पता नहीं किसने किया, और पता नहीं सुलेमान कहाँ है। सर, 1 हफ्ते से लापता है वो। सर, मुझे तो लगता है वही असली कातिल है। एक जिसने भी सुलेमान की दुकान को तहस नहस किया, स्पष्ट है कि वो दुकान में कुछ ढूंढ रहा था। दूसरी बात यह है कि मैंने पता लगाया है, रुचिता और तबस्सुम दोनों सुखी, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से थे। धारावी जाकर के शॉपिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तृतीय ये कि क्या पहली बार गई थी वहां या पहले भी गई थी? सारे प्रश्न उलझन में डाल रहे हैं। अंत में सुलेमान कहाँ है, क्यों लापता है, जब तक नहीं मिलता वरुण, तब तक इस केस के आसार मुझे ठीक नहीं लग रहे। सर, एक और बात है सर, ये तावीज, ये तावीज मुझे सुलेमान की दुकान में दिखी थी। और ऐसी तावीज सर मुझे वो बाबा बंगाली के ठिकाने पे दिखी थी। गन्या शिंदे? कौन गन्या शिंदे? अच्छा, कौन गन्या शिंदे? वही गन्या शिंदे जिसको आपने ये चिट्ठी लिखी थी। ये मेरी लिखावट नहीं है, ये किसी और की लिखावट है। तो धारावी के सुलेमान को तो जानते होंगे आप, क्योंकि उसकी दुकान से तावीज मिली आपकी। मैं किसी भी सुलेमान को नहीं जानता। वरुण, एक काम कर, शिंदे के घर जा और पता लगा कि ताकि वो फिर से गलती करे और पकड़ा जाए। केडी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। बिना पुलिस के कोई काम नहीं। ये गन्या की गोली है कहाँ? ये रहा। अंदर से बंदे तोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ? लग गए।
दबे। एक और कल्ट साइन, मतलब एक और मर्डर। बॉडी कहाँ है? और कल्ट मर्डर, सेम स्टाइल, सेम पैटर्न। और इससे पहले कि पाठक साहब मुझे सेम सवाल पूछे, मैं थोड़ा अलग सा जवाब देना चाहता हूं कि गन्या शिंदे की मौत बाबा के गिरफ्तार होने से पहले हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं सर। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि ये तीनों हत्याएं बाबा बंगाली के गिरफ्तार होने से पूर्व हुई है। ये भी मानता हूं कि हत्या का तरीका एक समान है, किंतु तीनों हत्याओं में योर ऑनर असमानता भी है। कैसी असमानता मिस्टर पाठक? योर ऑनर, रुचिता गुप्ता और तबस्सुम नायक दोनों बाबा के क्लाइंट्स थे और ये बाबा ने स्वीकार भी किया है। किंतु योर ऑनर, गन्या शिंदे, इनको बाबा जानते तक नहीं, और जिस व्यक्ति को जानते तक नहीं उनकी हत्या क्यों करेंगे? मैं बताऊं? बताइए। लेकिन इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ योर ऑनर, अगर आप परमिशन दे तो मैं हवलदार चरण सिंह से कुछ पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। बोलिए चरण सिंह जी, कल रात को बाबा बंगाली जी ने हवालात में आपसे क्या करने को कहा था, क्या बोल रहे थे? क्या हो बाबा, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ ठंडा वंडा लाऊं क्या? नहीं बच्चा, बाबा को तो सिर्फ आजादी चाहिए, सिर्फ आजादी। अमावस से पहले, अन्यथा जितनी भी बलियां दी हैं सब व्यर्थ हो जाएंगी। हमें विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक बनना है, सबसे शक्तिशाली। योर ऑनर, जब से ये केस शुरू हुआ है मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी हैं तांत्रिक विद्या वगैरह पे, और हर किताब में एक चीज कॉमन देखा है कि ऐसे जो बाबा होते हैं, बाबा बंगाली टाइप्स, वो स्मशान घाट में जाके अमावस की रात को अपनी तपस्या शुरू करते हैं अपनी देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन उससे पहले उन्हें एक बलि चढ़ानी पड़ती है, और बड़े तांत्रिक बनने के लिए बड़ी बलियां चढ़ानी पड़ती है, जैसे कि इन्होंने भी बलि चढ़ाई 3 इंसानों की बलि। What nonsense! बाबा, बहुत हो गया। अब जो सत्य मैं आपके बारे में जानता हूं लेकिन अदालत नहीं जानती, कृपया बताइए जज साहब को। सत्य वही है पाठक जी जो आपने कहा। मैं एक एक्यूप्रेशरिस्ट हूं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। अब पहले तांत्रिक थे, अब एक्यूप्रेशरिस्ट कैसे हो गए तुम? और उस दिन पिछली जो डेट में तुमने वो तांत्रिक विद्या से मेरे सर में दर्द कर दिया था, उसका क्या? वो कोई काला जादू नहीं था जायसवाल जी, वो एक सामान्य क्रिया है। किसी भी व्यक्ति के ललाट के बीच में यदि आप थोड़ी देर तक उंगली रखेंगे सीधी करके, और वो व्यक्ति आपकी उंगली की तरफ देखेगा, तो उसके मस्तिष्क में दर्द होगा ही होगा। ये प्रक्रिया है और इसे कोई भी कर सकता है। अरे पर आपने मेरी पीठ का दर्द भगाया था अपने तंत्र से। वो कोई तंत्र नहीं था, वो केवल एक्यूप्रेशर था। अदालत को यह भी बताइए कि आप तांत्रिक के भेष में एक्यूप्रेशर क्यों करते हैं? कुछ सालों पहले की बात है। मैं निरंजन दास, ग्रेजुएट एक्यूप्रेशरिस्ट, अपने काम में बहुत निपुण था मैं जैसा। मेरा दावा है कि मैं अपने एक्यूप्रेशर से कई तरीके की बीमारियां ठीक कर सकता हूं। मैं लोगों को यह बात कह के थक गया। लोग कहते थे कि इस चाइनीज इलाज पर उनको कोई भरोसा नहीं है, और वहीं मैंने देखा कि तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं के घर पर भीड़ लगी हुई है। लोग मनचाहा पैसा दे रहे हैं। बस मजबूर होकर मैंने ये फैसला किया कि यदि लोगों को यही पसंद है तो यही सही, और मैं निरंजन दास से बंगाली बाबा बन गया। लेकिन जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। योर ऑनर, बाबा बंगाली, क्षमा चाहता हूं, अर्थात निरंजन जी की रीत भले ही अनुचित रही हो,
किंतु इनकी मंशा, इनका हेतु वो साफ रहा है योर ऑनर। वो केवल इतना था कि अपने हुनर से, अपने ज्ञान से लोगों को ठीक करे, उनकी सहायता करे, बस। हत्या इन्होंने नहीं की है योर ऑनर, हत्यारा कोई और है। और मेरा प्रारंभिक संदेह सुलेमान नामक एक व्यक्ति पर है। धारावी में सुलेमान की एक फैशनेबल लेदर गुड्स की दुकान है और दोनों महिलाएं हत्या से पहले उनकी दुकान पर गई थी, जिसके पश्चात उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद सुलेमान भी लापता हो गया। हो सकता है कि सुलेमान को भी टपका दिया हो आपके इस बाबा बंगाली ने। I mean, जितनी ज्यादा बलियां उतनी ही ज्यादा इनके देवता प्रसन्न टाइप्स। योर ऑनर, बाबा बंगाली सच कह रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए तो उनकी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। उनके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स सबको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके पता चलेगा कि बाबा बंगाली सच कह रहे थे, वो पहले निरंजन जी थे या नहीं थे। तब तक के लिए मेरे लिए तो वो एक खूनी ही है। ये अदालत पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात से सहमत होते हुए बाबा बंगाली के अतीत की खोजबीन करने के लिए पुलिस को आदेश देती है और सुलेमान, जिसका अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है, उसे जल्द से जल्द ढूंढकर इस अदालत के सामने पेश करने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे बाबा बंगाली ठीक नहीं लग रहा है सर, बिल्कुल आपकी उस रिडल की तरह। 11 और 2 1 कैसे हो सकता है? तेरी घड़ी में समय क्या हो रहा है? 11 और 2 घंटे बाद कितने बजेंगे? 1 सर। 11 और 2 कितने हुए? कम ऑन सर, आपने घंटे के हिसाब से थोड़ी ना पूछा था। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अपनी सोच शक्ति को बढ़ाओ, उसका दायरा बढ़ाओ। सर, इस पहेली का जवाब तो आपने बता दिया। अब इस केस का राज, जब तक सुलेमान नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर पाएंगे। से याद आया, रुचिता का सोशल नेटवर्किंग साइट चेक करता हूँ। 29 जून को स्टेटस डाला है, हैप्पी बॉट अ न्यू बैग। हो सकता है तबस्सुम भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो। तबस्सुम ने भी यहीं से बैग खरीदा था। ऐसा कोई बैग तबस्सुम के घर से मिला क्या तुझे? नहीं सर, मुझे ऐसा कोई बैग वहां नजर नहीं आया। एक बार फिर से जाके ढूंढ। मेरे अनुमान से ये बैग ही इस केस की कड़ी है। सर, दोनों घरों में वो बैग नहीं मिला मुझे। तो एक काम कर, एक और जगह जाना है तुझे, रहेजा कॉलोनी, अंधेरी ईस्ट। सर, वहां मुझे किससे मिलना? रुचिता की एक फ्रेंड है संजना, उसने भी अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसी बैग का चित्र डाला है। रुचिता से प्रेरित होकर उसी दुकान से उसने वही बैग खरीदा था। वहां जा, देख क्या मिलता है। जर्नलिस्ट, मेरा इंटरव्यू लेने आया है ना? नहीं, मैं इंटरव्यू लेने नहीं आया। मैं एडवोकेट केडी पाठक का असिस्टेंट हूँ, वरुण। मैं आपसे इंक्वायरी करने आया था। आइए। वैसे मैम, ये जर्नलिस्ट कौन है जिसका आप इंतजार कर रही हैं? आई डोंट नो, मुझे आज सुबह इसका कॉल आया था कि उससे मेरा इंटरव्यू लेना है। वो क्या है ना, मैं एक हफ्ते के लिए अमेरिका गई थी सेमिनार अटेंड करने। इस जर्नलिस्ट ने क्या नाम बताया अपना? आई डोंट रिमेम्बर, पर आप जब से आए हैं उस जर्नलिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। आप तो मुझसे बात करने आए थे ना? I'm sorry. एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि क्या आपने धारावी के सुलेमान फैशन लेदर से किसी बैग की शॉपिंग की थी? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। ये वो बैग है। इसे तो मैंने यूज भी नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने इसे खरीदा था उसके नेक्स्ट डे मैं अमेरिका चली गई थी। थैंक यू सो मच।
एक मिनट रुकिए, वो आप किसी को बोलिएगा नहीं कि ये डिजाइनर बैग नकली है, नहीं तो सोसाइटी में मेरा मजाक बन जाएगा। डोंट वरी। योर ऑनर, सत्य सामने आ चुका है इस हैंडबैग के द्वारा। इस हैंडबैग की मालकिन वहां बैठी संजना जी है। संजना जी रुचिता जी की मित्र है और सुलेमान, जैसा कि मैंने कहा था, जिसकी धारावी में ऐसे बैग्स की दुकान है, संजना जी ने रुचिता और तबस्सुम के साथ ऐसे बैग खरीदे थे। अद्भुत बात यह है योर ऑनर कि तीनों ने एक साथ बैग खरीदा और उस बैग के कारण रुचिता जी और तबस्सुम जी की हत्या कर दी गई। संजना जी बच गई क्योंकि बैग खरीदने के दूसरे ही दिन वो अमेरिका चली गई और कल ही वहां से लौटी। योर ऑनर, उससे भी अद्भुत बात यह है कि जब मेरे सहायक वरुण ने संजना जी से यह बैग प्राप्त किया तो वरुण पर भी जानलेवा घातक हमला किया। योर ऑनर, ये बैग, क्या पाठक साहब, एक छोटी सी बैग के पीछे आप अदरक खा के पड़ गए। मेरे को समझाइए कि बैग में ऐसा क्या है जिसको इतना आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। योर ऑनर, इस बैग में इस केस का रहस्य कोकेन। योर ऑनर, ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, जब मेरा सहायक वरुण बैग लेकर मेरे ऑफिस में आया था। योर ऑनर, सॉरी, पुलिस कंट्रोल रूम से फोन है। अगर आपकी अनुमति हो तो बात करना चाहूंगा। इजाजत है। हेलो। हाँ ठीक है। योर ऑनर, केस के लिए खुशखबरी है, सुलेमान पकड़ा जा चुका। इसी कारण लापता थे आप। चमड़े के सामान की आड़ में आप ड्रग्स का कारोबार करते। नहीं सर, मैं तो लेदर के बैग बेचता हूँ सर। देखिए, ये आप ही के दुकान का बैग है और ऐसे हर बैग में से ये कोकीन का पैकेट मिला है। सर, इन बैग्स के चक्कर में तो हो चुका। ऐसा क्या हुआ? अदालत को साफ साफ बताओ। जज साहब, अभी 2 हफ्ते पहले गनिया मेरी दुकान पे आया, करीब 20 बैग चोरी के लेके आया था, जो मैंने 20,000 में खरीद लिए। उसके 3-4 दिन बाद एक अनजान नंबर से फोन आया और उस आदमी ने मुझसे उन बैग्स के बारे में पूछा। साहब, तब तक तो मैं 4 बैग बेच चुका था। तो उस आदमी ने मुझसे पूछा कि वो 4 बैग तुमने किसको बेचे हैं, मुझे उनका पता बताओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साहब, मैं तो घबरा गया साहब, डर गया। मैंने हड़बड़ाहट में सब पते बता दिए साहब। किस नंबर से इस व्यक्ति ने फोन किया था? नंबर तो होगा आपके पास? जी 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 हाँ, ये देखिए। 7564984502। एक्सक्यूज मी राणा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, इसी नंबर से किसी ने संजना जी को पत्रकार बन के फोन किया था, किंतु जब इस नंबर पे कॉल बैक करने का प्रयास करते हैं तो हमेशा बंद पाया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पुलिस को आदेश दें इस नंबर का पता लगाएं। इंस्पेक्टर दवे, तुम जल्द से जल्द पता लगाओ कि ये नंबर किसका है। जी सर। और आप ये बताइए कि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो इतने दिन आप फरार क्यों थे? जिस दिन मुझे उस आदमी का फोन आया था साहब, उसी रात किसी ने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया, बचे हुए बाकी 16 बैग वहां से ले गया। और साहब, जब मुझे मालूम पड़ा रुचिता मैडम और तबस्सुम मैडम उनका मर्डर हो गया तो साहब मैं तो एकदम डर गया। मैं चुपचाप मुंबई चला गया अपने एक दोस्त के यहाँ, वहां जाके छुप गया। साहब, वहां से मैं लगातार कन्या को फोन लगाता रहा। मुझे मालूम पड़ा कि वो बैग उसने कहाँ से चोरी किए थे। कन्या का फोन लगातार बंद आ रहा था। और कई दिन बाद मुझे मालूम पड़ा साहब, उसको गन्या की लाश मिली है साहब। एक बात बताइए, आपने कहा था
4 बैग आपने बेचे, ये तीसरा है। तो चौथा बैग किसे बेचा था आपने? सर, मुक्ता मैडम को बेचा था साहब। योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि मुग्धा जी की जान खतरे में है। मुग्धा जी का अता पता तो याद होगा आपको? शांति पैराडाइज, कलानगर, बांद्रा ईस्ट। योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि मुग्धा जी की जान खतरे में है। निवेदन करता हूं अदालत से कि आप इंस्पेक्टर दवे को कहें कि तुरंत वहां जाए। क्या कर रहे हो? छोड़ो! बचाओ! 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 छोड़ उसे, छोड़! योर ऑनर, कौन है ये देखिए। अरे, ये तो मेरा पड़ोसी दुकानदार मुखबिर है। ये मेरा भक्त है। ये तो मेरे पास आता है। सर, मुग्धा जी की जान भी ऑलमोस्ट ले चुका था। अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो मर्डर लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाता। सर, इसके पास ये बैग भी मिला है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप दवे साहब को इस बैग को टटोलने कहेंगे तो इसमें कोकीन अवश्य मिलेगा। इंस्पेक्टर दवे, ये बैग चेक करिए। कहानी कुछ ऐसी है कि मुखीरी की दुकान से कन्या ने जो बैग चुराए वो सुलेमान को सस्ते में बेचे, किंतु उन बैग्स में ड्रग्स था और मुखीर ने एक एक करके उस बैग को ढूंढा और जिसका वो बैग था उसकी हत्या भी की। वो तीनों औरतों और गन्या को पता चल गया था कि बैग में कोकीन मेरी है, इसलिए इनका मरना बहुत जरूरी था। कैसे? वो मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें कातिल अपने आप को बचाने के लिए एक बाबा को फंसा देता है। मैंने भी वही किया। कई साल पहले इस बाबा ने मुझे लूटा था, मुझे इससे बदला लेना था, इसलिए मैं इसी के अड्डे पे जाके इसकी चीजें चुराता रहा और कत्ल करके जानबूझ के इसके नाम का सुराग में छोड़ के चला आता था। यही तरीका मैंने तबस्सुम नाइक और रुचिता गुप्ता के मर्डर में भी यूज किया। अर्थात संजना जी को इसी कारण तुमने पत्रकार बन के फोन किया था ताकि तुम वो बैग और कोकीन हासिल कर सको, किंतु मेरे सहायक वरुण ने तुम्हारी योजना पे पानी फेर दिया, तुम्हें सफल नहीं होने दिया। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत मुखबिर को 3 मर्डर्स, अटेम्प्टेड मर्डर्स और ड्रग्स की तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और बाबा बंगाली को कत्ल के इल्जाम से मुक्त करती है। लेकिन तंत्र मंत्र की आड़ में इन्होंने जो खिलवाड़ किया है और लोगों को गुमराह किया है, उस जुर्म के लिए इन्हें 1.5 साल की कैद बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है और 50,000 का जुर्माना लगाती है। The case is closed. कमाल का केस था, हेडेक हो गया। हेड एक ही होता है जायसवाल साहब सबका, लेकिन उस एक हेड के उपयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, समझे? नहीं समझे? समझेगा भी नहीं।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।